हाय एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। राम राम। कैसे हैं? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। हम लोग भी ठीक हैं। तो आज सैटरडे था और मुझे जाना था थोड़ा सा प्रियंका के क्लब रिन्यूअल के लिए। तो बस वही निकली थी और मैंने सोचा चलो इधर से थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हुए फिर चलेंगे, उसके क्लब चले जाएंगे। तो मैंने यहाँ पाउंडलैंड में से कुछ शॉपिंग करी। सेवर्स भी गई थी, सेवर्स से और थोड़ा पाउंडलैंड से। तो यहाँ पर आई तो देखा कि बहुत दिनों के बाद, कम से कम मुझे 5 महीने से ज़्यादा ही हो रहे होंगे जब मैं टाउन में आई होंगी। तो यहाँ हेलोवीन का बाहर आया हुआ है। हेलोवीन आने वाला है, जस्ट नेक्स्ट मंथ ही है, लेकिन पहले से ही स्टोर सब त्योहारों के हिसाब से सीजनल के मतलब तरीके से सज जाते हैं। सीजन के हिसाब से ही जो चीज़ें यहाँ बिकती हैं या जिस सीजन में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उसको 1-2 महीना पहले से ही तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। तो कुछ सामान मैंने यहाँ बैटरी वगैरह या AAA वगैरह बैटरी थी तो मुझे लेनी थी, तो वो सब लिया। और आई थी मैं सिर्फ एक काम के लिए इस स्टोर के अंदर, पाउंडलैंड में गई थी। शिवांश के लिए फ़ोल्डर लेना था। तो बस यहाँ से जब आओ तो पाउंडलैंड में या किसी भी शॉपिंग मॉल में आप जाते हो तो कुछ सेक्शन होते हैं जहाँ बिना गए मन नहीं मानता। जैसे कि मेरा ये सेक्शन क्रॉकरी के लिए फेमस होता है। ये सेक्शन, इसमें हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कप्स, बहुत अच्छे अच्छे जार्स लगे हुए थे, लेकिन मुझे लेना कुछ नहीं था, बस देखना था। और देखने के बाद लेने का तो मन करता है, बट फिर भी मैं बहुत मन को मनाई। बहुत अच्छे अच्छे जार आए हैं नए नए तरीके से, लेकिन फिर भी मैंने नहीं लिया। फिर मुझे एक लंच बॉक्स दिखा, ये यूनिकॉर्न उसमें था डिज़ाइन में। तो लेकिन बस इसका देखकर मैं डिसअपॉइंटेड वही हुई कि ये प्लास्टिक में है। लेकिन जो लोग प्लास्टिक से परहेज़ नहीं करते हैं, इस तरह के लंच बॉक्स बहुत अच्छे अच्छे आए हुए हैं पाउंडलैंड में, वो ले सकते हैं। तो ये 3 सेक्शन में है। जैसे जो मैं इस समय बच्चों को देती हूँ अपने स्टील में ही हैं वो। रामकृष्ण को तो भी प्लास्टिक वाले ही दे रही हूँ। तो प्रियंका को और शिवांश को भी स्टील में दे रही हूँ। तो इसमें भी इसी तरीके से 3 सेक्शन हैं, लेकिन आप एक सेक्शन इसमें से हटा के बड़ा भी कर सकते हैं। और इसके बाद इधर कप की तरफ आई। अच्छे अच्छे कप्स आए हुए हैं, डिज़ाइन कुछ ऐसे सिंपल सा डिज़ाइन है, लेकिन बड़े बड़े मग हैं। खैर मुझे अभी लेना नहीं है, अभी मेरे पास कप्स हैं, तो इसलिए बस देखकर ही मन को संतोष कर लिया। उसके बाद फिर मुझे नीचे एक और टिफ़िन लंच बॉक्स दिख गया। ये छोटे बच्चों के लिए भी सही है। एक वहाँ आप नीचे देख रहे होंगे और एक ये है। ये भी 2 बीच में ऐसा डिवाइडर लगा हुआ है, लेकिन ये सेक्शन आप एक करने के लिए इसको हटा सकते हैं। जैसे सैंडविच ही अगर रखना है, पूरा होल सैंडविच रखना है तो आप रख सकती हैं, कट करके रख सकते हैं। इसमें अगर सैंडविच जैसे 2 आइटम किसी को देना, हम लोग अपने बच्चों को जैसे 3-4 चीज़ें देते हैं एक साथ में, तो इसलिए हमें ज़्यादा सेक्शनों की ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे लोग सैंडविच दे दिए या पराठा सब्जी देना हो केवल, तो उसके लिए ये सही है। खैर मैंने लिया कुछ नहीं, बस देख दिखाकर उधर से जो मुझे लेना था मैंने वही लिया। और वीकेंड की शॉपिंग में भी क्रूसेंट वगैरह लेते हैं बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए, तो भी मैंने यहाँ से ले लिया है। और क्रूसेंट लिया तो जैसे उसको लिस्ट में डाल दूँगी। अब वो चीज़ें अलडी से नहीं आएंगी, या जो हम लोग वीकेंड में शॉपिंग करते हैं वीकडेज़ की, उसमें से उसको कट कर दूँगी कि ये सामान हमने ले लिया है। तो वीकेंड की शॉपिंग भी अभी नहीं हुई है। मैं या हस्बैंड कोई ना कोई जाएंगे। मुझे क्लब जाना था प्रियंका के, तो मैं इधर आ गई। अब मैं जब जाऊंगी तब फिर घर जाऊंगी, जब तब फिर हस्बैंड ही जाकर लेकर आएंगे। लिस्ट उनको पता रहता है। तो बस यहाँ से फ़ोल्डर लिया। और अभी रामकृष्ण का बर्थडे भी आ रहा है, तो उनके लिए कुछ छोटे मोटे सामान ले लिए हैं। धीरे धीरे करके एक एक चीज़ ले लूँगी और फिर पैक कर दूँगी छोटे छोटे लेके। फिर उसके बाद प्रियंका के क्लब गई थी, तो प्रियंका उस समय छुट्टी पर थी,
नहीं गई थी। तो जब इनका अवार्ड सेरेमनी हुआ था तो उनकी टीचर आई हैं क्लब की और उसको अवार्ड दे रही हैं। प्रियंका को अवार्ड मिला है। तो उस समय प्रियंका अवार्ड के लिए चुनी गई थी लेकिन वो थी नहीं, तो फिजिकली उन्होंने आज दे दिया। उसके बाद फिर मैं घर आ गई और इस प्राउड मोमेंट को फील करके और प्रियंका का अवार्ड भी साथ में ले आई। और प्रियंका अपना क्लब चली गई थी, अपना वहाँ रिन्यूअल वगैरह का जॉब मैंने जो भी उसका था वो सब फिनिश किया। फिर घर आ गई और यही सामान लिया था। ये क्रूशेंट लिया है बच्चों के लिए लंच बॉक्स में देने के लिए। 2 कलरिंग बॉक्स ले लिया है रामकृष्ण के लिए। इनका बर्थडे आने वाला है और हाँ, उस समय नवरात्रि रहती है। आपको जैसा कि पता ही होगा कि रामकृष्ण का बर्थडे होता है तो या तो पितृपक्ष रहेगा या तो नवरात्रि रहेगी। इन दोनों में से कुछ न कुछ रहेगा ही, क्योंकि ये लोग जब हुए थे तब पितृपक्ष में हुए थे और इस पक्ष में मतलब पितृपक्ष पड़ रहा है, उस पक्ष में नवरात्रि पड़ेगी। तो इस बार भी ऐसे ही है। तो एक साल जब पुरुषोत्तम मास लगा था तो उसमें 1 मंथ ज़्यादा था, तो उस साल हमने अच्छी सी इनकी पार्टी करी थी। तो इसीलिए छोटा छोटा कुछ ऐसे लेके छोटे छोटे पैकेट्स बना के रख देंगे बच्चों के लिए इनके गिफ्ट्स के। तो बैटरी लिया था। फिर ये थोड़ा आज मैंने वैसे मैं अपने एम्बे से लेती हूँ लेकिन इस बार नहीं मंगा पाई काफ़ी दिनों से एम्बे से कुछ सामान। तो ये मैंने शावर क्रीम ले लिया है, कुछ हनी और उसमें था, तो क्रीमी है ये, देखते हैं। और हस्बैंड के लिए ये निविया क्रीम लिया है। तो शावर क्रीम वैसे मैं बाहर का यूज़ नहीं करती हूँ, अपने एम्बे का ही यूज़ करती हूँ। और इस बार मैंने ये ले लिया है। कुछ ये चीपर भी था, 1 पाउंड में जाने था 100 रुपये में, मतलब 1 पाउंड का 119-20 का आजकल रेट चल रहा है, तो 119-20 का था इंडियन रुपीज़ में। तो बस यही इतना सामान था। फोल्डर लिया शिवांश के लिए, एक बुक फोल्डर था। और उसके बाद गार्डन में आई हूँ, कपड़े डालने थे। तो ये इस बार तो हमने कोई गार्डनिंग करी नहीं है, लेकिन बच्चों ने ये मेरे नामौजूदगी में लगाया था सनफ्लावर। तो सनफ्लावर का ये देखिए, एक फ्लावर इतना बड़ा है ये कि पूछिए मत, इतना वज़नी है ये कि पूरी डाल लेकर नीचे झुक गया है। तो एक थोड़ा सा यहाँ पे लगाया था और एक वहाँ गार्डनिंग जहाँ हम मेन करते थे वहाँ भी लगाया था। और इस बार हमने कोई गार्डनिंग नहीं किया, जो भी पुराना हमारा प्लांट था उसी में जो भी फूल आ गए हैं गुलाब वगैरह के, बस वही हैं। हमने इस बार कुछ भी नहीं किया है, ना ही गार्डनिंग पर कोई ध्यान दे पाए हैं। और ये सब पुराने ही फूल जो प्लांट लगे थे वो अपने आप बढ़ के और ऑटोमेटिकली प्राकृतिक तरीके से उसमें सारे फूल आ गए हैं। बाकी हमने कुछ लगाया नहीं है इस बार, ना कोई ध्यान ही दिया है गार्डनिंग के ऊपर। ये छोटा सा यहाँ पे भी एक प्लांट है, इसमें उतने हैवी फूल नहीं आए हैं। जो सूरजमुखी का फूल होता है ना, इसको सूरजमुखी कहते हैं इंडिया में अपने, और ये सनफ्लावर भी कहते हैं। तो बस यही इतना था। और यहाँ पे टमाटर भी पहले से ही लगा था और टमाटर के अंदर फिर से टमाटर आ गए हैं वो उस प्लांट में, ये देखिए। तो अच्छे जो है अभी टमाटर पके नहीं हैं, कच्चे ही हैं। तो मैंने सोचा चलो आपको ये थोड़ा सा गार्डन टूर भी करा देती हूँ बहुत दिनों के बाद। और धूप बहुत अच्छी सी निकली है, बच्चे भी यहीं खेल रहे हैं। और कितना नीला नीला आसमान के बीच सफ़ेद सफ़ेद बादल, कितनी अच्छी ये ब्यूटी लग रही कि क्या बताऊँ आपको। उसके बाद कपड़े वगैरह डाल दिए थे धुलने में, तो सूखने के लिए फिर यहाँ डालना था। हालांकि हवा भी बहुत तेज़ हो रही थी। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा था ना, दोपहर हो रहा था, वैसे वैसे हवा भी तेज़ होती गई है। बाद में फिर बारिश भी होने लग गया। तो देख ही सकते हैं हवा कितनी तेज़ है यहाँ पे।
उसके बाद ये जो सामान मैं लेकर आई थी वो सामान सब रखे, क्रूसेंट था वो मैंने ऑर्गेनाइज़र में लगा दिया है। और खाना भी बनाना था, तो दाल चावल और भुजिया ही बनाऊंगी आज आलू का। वो यही हमारे घर सबको अच्छा लगता है। तो शनिवार को ज़्यादातर मैं, आप लोगों को पता ही है कि या तो काले दाल की खिचड़ी बनाती हूँ या फिर दाल बनाती हूँ। तो उड़द की दाल, चावल और खिचड़ी, सॉरी भुजिया ही बनेगा। तो दाल को धुल के यहाँ चढ़ा दिया है, नमक डाल दिया है स्वाद के हिसाब से, और एक अदरक का जो है क्यूब होता है वो डाल दिया है। लहसुन प्याज यूज़ नहीं करते हैं, पितृपक्ष चल रहा, हालांकि मैं इस बार पितृपक्ष नहीं कुछ करूँगी मैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर रही हूँ इस बार कुछ भी। वैसे भी यहाँ नहीं करती, पापा नहीं है, तो अब इस बार मैंने ही सब कुछ किया था, तो इस बार हम नहीं मना रहे हैं। उसके बाद देखा तो आलू था ही नहीं, और अभी वीकेंड में शॉपिंग करने कोई गया नहीं। तो मैंने ये देखा कि बच्चों ने मेरे जाने के बाद में कुछ आलू वगैरह यहाँ पे डाल दिए थे। तो वही प्लांट यहाँ पर बहुत ज़्यादा घना सा दिखा मुझे। मैंने कहा चलो आज इसको खोद के देखते हैं, हार्वेस्टिंग कर ही लेते हैं, देखें कितना आलू हुआ है। और भैया यहाँ पे एक दिन का हिसाब किताब तो बन गया। और हस्बैंड ने क्या सोचा, उसी बीच वो चले गए अल्डी शॉपिंग करने। तो क्या वो इस बार किए, बोले 2-4 किलो आलू तो निकला ही होगा, तो इसलिए मैं आलू नहीं लेकर आया। हमने कहा ये देखो जो आलू है वो आपकी भुजिया बन गई, और 2-3 आलू मैंने रख दिया है उसमें से उठा के, यही है आपका 2-4 किलो, और आप फिर आलू नहीं लाए। तो खैर एक दिन की सब्जी तो हमने बना ली अपने ही घर की खेती बाड़ी से जो भी निकला। तो अच्छा खासा मतलब एक दिन का हिसाब किताब हमारा बन गया। लेकिन हस्बैंड यही सोच कर कि ज़्यादा निकलेगा, और वो नहीं लाए आलू की पैकेट। खैर हमारे घर के बगल ही अल्डी है, वो ले आऊँगी, लेकिन कह रही हूँ कि इतना आलू एक दिन में अगर बच्चों ने ये ना डाला होता तो फिर जाना ही पड़ता तुरंत लेने के लिए। क्योंकि दाल चावल ये वाला जब मैं बनाती हूँ ना, तो फिर उसके साथ यही आलू की भुजिया ही अच्छी होती है। और अब छोटे छोटे ही हैं, तो इसको मैं छीलूँगी नहीं, इसका छिलका नहीं उतारूँगी, ऐसे ही इसको कट करके बना लूँगी। और उससे भुजिया भी जो बनती है क्रिस्पी होती है। तो बस इसको अच्छे से साफ़ सफाई करना है, जो मिट्टियाँ हैं वो ना रह जाएं। हमेशा यहाँ पे बो दिया जाता है, मैं ही डालती हूँ, इस बार तो मैंने कुछ डाला नहीं यहाँ। लेकिन बच्चों ने शायद एक आध आलू डाल दिए थे, तो भी निकल ही रहा है जहाँ तहाँ से। तो कुछ मिक्स करके डाले थे, कुछ सफ़ेद भी डाल दिए थे, कुछ लाल आलू भी डाले थे। तो रेड पोटैटो जो होता है ना, वो भी डाला था इन लोगों ने, और वाइट वाला भी डाला था। तो बस आई थिंक अब लगभग निकल ही चुका है। बहुत छोटे छोटे भी थे, जो बड़े नहीं हुए थे वो भी हैं। मैंने सब तरफ देख लिया, अब कहीं नहीं है। और थोड़ी सी मिट्टी जो हमारा सनफ्लावर था उसके ऊपर चढ़ा दिया है कि वो अच्छे से टाइट हो जाए, क्योंकि आंधी आंधी जैसा हवा चल रहा है, तो कहीं वो अपने ही बोझ से गिर ना पड़े। कि उसमें एक वही सनफ्लावर वाला जो है बड़ा सा एक फ्लावर ही बड़ा सा है, इतना वजनी है वो कि उसी को झुका रहा है पेड़। सोच रही हूँ उसको काट के उसके सब बीज निकाल के रख लूँ, जो उसके शीट्स होते हैं, उसके बाद उसको बो दूँगी तो दूसरा सनफ्लावर फिर से हो जाएगा। तो यही छोटे छोटे, ये कुछ आलू बहुत छोटे छोटे हैं, वो भी निकाल लिए हैं मैंने। और बस इसी की अभी साफ़ सफाई करके धुल के सब्जी बना लूँगी। और जब मैं भुजिया इसकी चढ़ा दी थी काट कूट के आधा, तब तक हस्बैंड जो है वीक की शॉपिंग करके आए और बोले कि 2-4 किलो आलू तो निकली गए होंगे, इसलिए मैंने आलू का पैकेट नहीं लिया। हमने कहा बहुत अच्छा किया है, ये देखिए आपका 2-4 किलो आलू एक है कढ़ाई में, और आधा 2-4 यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये जो वाइट वाले हैं ना, वही आलू मैंने निकाल दिया था, वाइट वाला। हमने कहा है लाल के साथ सफ़ेद नहीं मिलाऊंगी, तो केवल जो रेड वाले आलू थे वो मैंने कट कर लिए थे भुजिया के लिए, और सफ़ेद वाला रख दिया था कि पराठे वराठे बना दूंगी। तो बस यही इतना आलू निकला। खैर इतना भी एक दिन का काम चल गया, जहाँ कुछ भी नहीं था, आलू कुछ घर में था ही नहीं।
तो इतना भी चल गया। और इस समय मैंने आलू की भुजिया ही बनाई है, क्योंकि शाम को बच्चे आने वाले थे। लवी और इशिता और चंदन भैया और शिवांगी भाभी आने वाले थे। पापा के जाने के बाद से वो लोग बहुत परेशान थे, मेरे लिए चिंता कर रहे थे। और इस परेशानी में अगर कोई आपके पास वक्त निकाल कर आता है तो बहुत अच्छा लगता है। अपने थे, आए, वो भी बहुत बिज़ी रहने वाले लोग हैं, वो भी जॉब करते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं। बिटिया को भी, हमारे लवी को, लवन्या को, बड़ी वाली को यूनिवर्सिटी मूव होना है। अब वो यूनिवर्सिटी जा रही है, तो बस वही आई थे हमसे मिलने। और लवी भी आई थी। लवी कही कि हम चले जाएंगे यूनिवर्सिटी, तो अब जब छुट्टियां होंगी तभी मिल पाऊंगी। तो बस वो मिलने आए थे। तो शाम को उसके पसंद का खाना भी मुझे बनाना था, तो कुछ प्लान है। तो बस ये देखिए, हमारी भुजिया बन गई है, छौंक दिया, और इसको मैं ढक के नहीं पकाती हूँ, ऐसे खुला पकाती हूँ। और ये देखिए, दाल भी हो गई है। दाल को अच्छे से ऐसे फेंट देंगे। इसी कलछुल से ही कर दो ना, तो ये मिक्स हो जाता है, अच्छे से फेंट जाता है। तो कम पानी में पहले इसको मैं उबाल लेती हूँ, दाल को पका लेती हूँ, उसके बाद इसमें पानी बढ़ा देती हूँ। अगर ज़्यादा पानी डाल दो तो फिर वो सीटी से सब इधर उधर निकल के और पूरा गैस काउंटर सब ख़राब कर देता है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। बहुत सिंपल सा ये खाना होता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मेरे घर में सबको पसंद है, खासकर शिवांश को, और इनके पापा को बहुत पसंद है। और मेरे पापा को भी पसंद था, मुझे भी पसंद है। तो पानी डाल दिया है और दाल खौल गई है अच्छे से। जब दाल और पानी सब एक में अच्छे से मिल जाता है, एक पॉइंट पर पकते पकते, और ये जो वाइट वाइट आप देख रहे हैं ना, ये एकदम ख़त्म हो जाए, तब समझ लीजिए कि दाल अच्छे से मिल चुकी है। और पूरा मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ पानी सा अलग सा टेस्ट आ रहा है, दाल का अलग टेस्ट आ रहा है। इसलिए इसको अच्छे से पका लेना चाहिए। यदि आप ऊपर से पानी डालते हो तो डालना ही पड़ता है इस वाले दाल में। ये हो मसूर की हो या फिर मूंग की दाल हो, ये सब बनने के बाद बढ़ती है। तो बस दाल उधर हमने, दाल सब्जी हो गया है। यहाँ घी देख रही थी, घी भी बना के गई थी मैं, अब ख़त्म होने वाला है, फिर से बना लूँगी। तो घी के छोटे वाले पॉट में मैंने घी निकाल दिया और इतना ही बचा है। और फिर इसको, ये भी ख़त्म हो जाएगा नवरात्रि के पहले, फिर बनाना पड़ेगा। और ये भुजिया हमारी हो गई हैं। भुजिया को भी अच्छे से ऐसे भूनूंगी, एकदम लाल लाल हो जाएगा। और बस यही खाना पीना के बाद, उसके बाद वो लोग आ गए, उनके साथ थोड़ी देर बैठे। और ये कुछ सामान था बच्चों का, इसको सबको चैरिटी में डालना था। तो हस्बैंड कह रहे थे ये तो वर्क कर रहा है। हमने कहा कर रहा है, लेकिन फिर भी आप ले जाइए, दे दीजिए, ये लोग खेलेंगे नहीं, घर में केवल पड़ा ही है यहाँ पे। तो फिर वहाँ चैरिटी में जो भी सामान भेजना था वो सब साफ़ सफाई किया, उसको निकाला। फिर भैया भाभी सब लोग आए शाम को, शिवांगी लोग, बच्चे भी। तो मैंने सोचा चलो, एक तरफ मैंने खीर चढ़ा दिया है। और आज बना रही हूँ मैं दाल, मैंने सुबह ही भिगो दिया था, चने की दाल भिगोई थी। तो दल भरी बना रही हूँ, इसको दल भरी बोलते हैं। तो ये दो तरीके से भी आप बना सकते हैं। या तो आप तड़के में, यहाँ तड़के में मैंने डाला है इलायची है, तेज़पत्ता है, और जो रेड चिली होता है, रेड चिली हालांकि मैं इसको निकाल दूँगी, इसको पीसूँगी नहीं, पर टेस्ट के लिए हल्का सा डाला है। हल्दी डाल दिया है और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला है इसमें, बस इतना ही मैं डालती हूँ, और कोई चीज़ नहीं है। थोड़ा सा इसमें लौंग भी डाला है मैंने। तो दाल ये, या तो आप पानी से भिगो के उसके बाद इसको भून लीजिए अच्छे से, फिर इसको पीसिए, और या फिर पीस के फिर इसको भूनिए। मुझे ज़्यादा अच्छा ये प्रोसेस लगता है इसको भून के पीसने में, क्योंकि वो फिर ड्राई रहता है और भरते अच्छे से बनता है। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। और जो गीला वाला होता है, जैसे गीला पीस के अगर हम भुनेंगे तो थोड़ा सा उसमें जो पराठा या पूड़ी या कचौड़ी जो भी हम बनाएंगे, उसमें फूटने का डर रहता है, फिर वो
बहुत गीला प्रोसेस हो जाता है। हालांकि भुन थोड़ा टाइम भी लगता है, भुननी है फिर ज़्यादा उसको भुनना पड़ता है, भुनते भुनते वो अच्छे से जब ड्राई हो जाए तो वो प्रोसेस मुझे थोड़ा लॉन्ग लगता है, तो इसलिए मैं ये वाला करती हूँ ज़्यादा। तो मैंने पहले दाल को भून लिया है और उसके बाद पीसा है और ड्राई ड्राई सा ये इसकी कचौड़ियाँ बनाऊँगी। और मेरी लवी बिटिया को बहुत पसंद है इसकी। और प्रशांत कह रही हूँ, मेरे भाई का नाम याद आ जाता है। शिवांश को भी बहुत पसंद आई। हालांकि वो स्टफिंग वाली कोई भी चीज़ ऐसे खाता नहीं है, लेकिन होते हैं ना कुछ बच्चे बीच में प्लेन प्लेन खाना पसंद करते हैं, कोई भी स्टफिंग चीज़ नहीं खाते, लेकिन उसको बहुत पसंद आया ये। और सब बच्चों ने बड़े मन से खाया। सामने देख लीजिए, आपके बगल में देख रहे हो खीर भी चढ़ी हुई है, तो खीर और कचौड़ी बच्चों को पसंद आया। और उन उन लोगों ने जैसे अभी तक आलू की कचौड़ी खाई थी, इसको आलू भी भर के बनाते हैं इसी तरीके से। लेकिन दाल की कचौड़ी उन्होंने मेरे पास खाई तो बच्चे कह रहे थे कि ये वाली मैंने पहली बार खाई है। हालांकि मैंने कई बार बनाया, लेकिन शायद कुछ ऐसा तुक ताल हुआ होगा जो वो लोग नहीं आए होंगे। तो मैंने कभी और भी बनाया तो कचौड़ी वही आलू वाली बनाई होगी। तो लवी को बहुत पसंद आई थी और कह रही थी। और साथ में कुछ एक मीटिंग का मेरा काम था, इंडिया से भी मैं बात कर रही हूँ। इंडिया में सब लोग अब फ़ोन पे जुड़े हुए हैं, तो ये कुछ प्रोफेशनल काम भी है, साथ में मैं वो भी कर रही हूँ। तो यहाँ भी बात करती जा रही हूँ। और ये देखिए, ये जो ऐसे ड्राई वाला जब हम भरते हैं ना, तो ये फूटता नहीं है और अच्छे से पूरियाँ इसकी बेल जाती हैं। तो बस ये हमने सब छान के निकाल लिया है, बस बच्चों को जा रही हूँ निकाल कर देने। और इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड भी करती हूँ। आशा करती हूँ ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर देना। और चलते चलते ये नज़ारा भी दिखा देती हूँ कि देखिए कितना अच्छा सुबह में मौसम था और कैसे बारिश हो रही है। तो चलिए, ये है इंग्लैंड का मौसम और वेदर। और इंग्लैंड इसी तरीके से कभी बारिश, कभी धूप, कभी ठंडी, कभी गर्मी। एक जैकेट एक कंबल हमेशा ओढ़ना पड़ता है यहाँ पे। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। अपना बहुत ध्यान रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। बाय बाय एंड जय सिया राम।